It's non-stop bars between the Aam Aadmi Party and the BJP over the excise policy of liquor and alleging 144 crore rupees corruption. Now, I'm cutting across to Arvind Kejriwal, who's addressing a press briefing. Let's listen into what the Delhi Chief Minister has to say. महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी। जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया, तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गए, श्री कृष्ण उनके पांव के, अर्जुन उनके पांव के पास बैठ गए श्री कृष्ण जी के। उनकी जब आंखें खुली तो उनको पहले अर्जुन दिखाई दिए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले मैंने इनको देखा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस युद्ध के अंदर मुझे आप चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। दुर्योधन मन मन में बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मेरे को तो सेना चाहिए थी। तो उसने कहा, भगवान अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो आप इनके साथ चले जाइए, मुझे अपनी सेना दे दीजिए। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है। इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी, इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है, हमारे साथ भगवान है। और अंत में जीत सच्चाई की होगी, भगवान की होगी। और जनता के, भगवान जनता के दिल में बसते हैं। जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है। आज जनता हमारे साथ है, ये जितना मर्जी हमें परेशान कर लें। आज दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में शानदार काम किया है। ऐसा काम किया है कि 75 साल, आजादी के 75 साल में इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ। जैसा भी मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने आप लोगों से पूछा, भाई सरकारी अस्पताल में कौन कौन लेके जाता? कोई नहीं लेके जाता। दिल्ली में आजकल अमीर लोग भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो आ सकते हैं एक बार दिल्ली का चक्कर काट के आओ, दिल्ली होके आओ, दिल्ली के लोगों से फोन करके, दिल्ली के लोगों से पूछ लो। अगर दिल्ली में फोन करके पूछना, अगर कोई आदमी अगर आपको ये कह दे कि केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे गुजरात में वोट मत देना। दिल्ली होके आओ, सरकारी अस्पतालों में घूम के आओ, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में घूम के आओ। दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश एक कॉलोनी है, सबसे अमीर लोग दिल्ली के वहां रहते हैं। वहां पे हम लोगों ने सरकारी डिस्पेंसरी बनाई है, उन लोगों की मांग पे। वहां पे इतने अमीर अमीर लोग सरकारी डिस्पेंसरी में जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने अमीर लोग। आज इतना शानदार स्वास्थ्य का सिस्टम कर दिया। अब दिल्ली में अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। जैसे मैं एक स्कूल में गया था अभी थोड़े दिन पहले, एक क्लास में गया, मैंने वहां बच्चों से पूछा सरकारी स्कूल में, मैंने कहा, आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के कौन आए हैं? हाथ खड़े करो। तो कई बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आए हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से स्कूल से नाम कटवा के आए हो? बोला, सेंट कोलंबस, दिल्ली का सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल माना जाता है। प्राइवेट स्कूल में सेंट कोलंबस से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। गुजरात में भी ऐसे सरकारी अस्पताल और स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए इन लोगों ने 2 महीने पहले झूठा केस बना के मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया। 2 महीने से वो अंदर है, झूठा केस है बिल्कुल। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती, अगर सतिंदर जैन हमारा स्वास्थ्य मंत्री जरा सा भी बेईमान होता, मैं उसको निकाल के बाहर कर देता। मैंने पहले एक मंत्री को किया था, मेरा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब में अभी हमारा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हमने खुद उसको निकाल के जेल भेज दिया, खुद हमने उसको, भगवंत मान ने उसको निकाल के जेल भेज दिया।
हम जरा सा भी, इतना सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं देख रहे। उन्होंने 2 महीने पहले मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया और अब ये मनीष सिसोदिया को अगले 3-4 दिन में जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा काम चल रहा है वो बंद हो जाए। उनका ये मकसद है। ये तो गलत बात है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? अगर हम सारे आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? हमें तो यह सोचना चाहिए कि अगर दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना अच्छा काम हो गया तो केंद्र सरकार को हमें बुलाना चाहिए था। हमें कहना चाहिए था सिखाओ, हम पूरे देश में करेंगे। ये अच्छी बात होती कि नहीं होती? कि केंद्र सरकार को बुलाना चाहिए था मनीष सिसोदिया को कि मनीष जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप दूसरी पार्टी से हो सकते हो, लेकिन हमें बताओ, हम पूरे देश के स्कूल ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीबीआई भेज के अब इसको गिरफ्तार करेंगे। उसको भी गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली का काम रुक जाए। दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। थोड़ी अड़चन आ सकती है, थोड़े दिन के लिए स्पीड कम हो सकती है, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे हम लोग। दिल्ली में हम लोगों ने पहले, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, बहुत पावर कट लगते थे, कई बार बिजली जाया करती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से पंजाब के लोगों के 0 बिल आएंगे। 0 बिल पे 0 लिखा होता है, बिल आता है उस पे 0 लिखा होता है। आपको 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। National convener of the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, who's presently in Gujarat, which is an election-bound state, and clearly taking on the BJP, which is the ruling party in Gujarat, and talking about his school and education and medical health model.